हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन केवी क्लासेस फ्रॉम SUVPS। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो आपका कल क्लास टेस्ट हुआ था। उसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन था इफ़ y इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स क्यूब देन फाइंड dy बाई डी एक्स। क्वेश्चन नंबर 1 जो 1 मार्क्स का था उसमें दिया था y इज इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स क्यूब। ठीक है, अब इसका आपको dy बाई डी एक्स निकालना है। तो क्या होगा, कोस का डेरिवेटिव कोस है तो माइनस साइन आएगा 1 ओवर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स क्यूब का स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। फाइनली आएगा माइनस 3x स्क्वायर डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स इज पावर 6। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 था आपका कि y इज इक्वल टू log x विद बेस 10। तो यहाँ पर बेस 10 है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, बेस चेंज फार्मूला लगाएंगे पहले। तो जब बेस चेंज फार्मूला आप लगाओगे इसमें तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू log x अपॉन log 10। अब इन दोनों का बेस क्या है, e है। अब dy बाई डी एक्स लेंगे इसका, तो log 10 तो क्या कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा ये, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ log x, वो क्या होता है 1 बाई एक्स। तो आपका आंसर आएगा 1 बाई एक्स log 10। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो कहता है कि y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 10 इनवर्स ऑफ रूट x। ये आपके पास, तो डी बाई डी एक्स आप इसका निकालोगे। तो मैंने आपको सीधा सीधा बोला हुआ है कि जब भी रूट दिखाई दे तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाई 2 रूट ऑफ 10 इनवर्स रूट एक्स। अब इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 10 इनवर्स रूट एक्स, and this will be equal to 1 by 2 under root of 10 इनवर्स रूट x इंटू 10 इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1 बाई 1 प्लस रूट x का स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ रूट x। तो ये आ जाएगा आपके पास 1 बाई 2 रूट ऑफ 10 इनवर्स x अंडर रूट एक्स इंटू 1 ओवर 1 प्लस एक्स इंटू 1 बाई 2 रूट एक्स। तो फाइनली जो आंसर आएगा इसका वो आएगा 1 बाई 4 अंडर रूट ऑफ एक्स tan इनवर्स एक्स tan इनवर्स रूट एक्स इंटू में 1 प्लस एक्स। तो यहाँ पर 4 इंटू 1 प्लस एक्स लिख दो, 4 इंटू 1 प्लस एक्स। तो ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 2 का, 3 का आंसर है। 3 का आंसर क्या आएगा 1 बाई 4 इंटू 1 प्लस एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स इंटू tan इनवर्स एक्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो है कि इफ कोस इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स ए। ये आपके पास, तो प्रूव दैट dy अपॉन डी एक्स, dy बाई डी एक्स क्या प्रूव करना है आपको y बाई एक्स। तो ये आपका आंसर आना चाहिए। देखो जो भी आपको dy बाई डी एक्स है ना उसमें a नाम की कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, कोस इनवर्स को उस साइड ले जाओ। तो हमारे पास क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कोस ऑफ tan इनवर्स ए। अब देखो tan इनवर्स ए कांस्टेंट है और कोस ऑफ tan इनवर्स इज ऑल्सो ए कांस्टेंट। मान लो जैसे आपको कोई दे दे कि कोस ऑफ tan इनवर्स मान लो 1 हो तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, कोस ऑफ tan इनवर्स 1 कितना होता है पाई बाई 4 और cos ऑफ पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी आएगी आपकी
1/√2। तो ये कांस्टेंट है ना, ऐसे ही ये पूरा पूरा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, तो d/dx ऑफ x² माइनस y² डिवाइड बाई x² प्लस y² इज इक्वल टू d/dx ऑफ cos ऑफ tan इनवर्स a। अब इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 0। अब यहां पर u/v लगाओगे आप तो क्या होगा, नीचे जो है x² प्लस y², इसका होल स्क्वायर, अब x² प्लस y² एज इट इज इंटू d/dx ऑफ x² माइनस y² माइनस x² माइनस y² एज इट इज इंटू d/dx ऑफ x² प्लस y² एंड दिस विल बी इक्वल टू 0। तो देखो ये जो नीचे वाली चीज है तो मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगी। अब ऊपर आपके पास क्या आएगा, यहां पर आएगा x² प्लस y² d/dx ऑफ, यहां पर आएगा 2x माइनस 2y d/dx माइनस x² माइनस y² इंटू 2x प्लस 2y d/dx एंड दिस विल बी इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करो, ये ऐसे ब्रैकेट है। अब x² प्लस y² इंटू 2x, तो 2x इंटू x² प्लस y² माइनस x² प्लस y² इंटू 2y d/dx। बैठ गया। इसके बाद हम लोग आगे करेंगे डेरिवेटिव। तो ये हो गया यहाँ पर। अब dy/dx माइनस, अब देखो इसको क्या करोगे, अब ये वाला तो x² प्लस y² इंटू 2x हो गया, फिर अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, आप इसको इसके साथ करोगे तो माइनस 2x इंटू x² माइनस y² माइनस 2y x² माइनस y² इंटू dy/dx इज इक्वल टू 0। अब इसको आगे सोल्व करो तो ये हो जाएगा आपका 2x³ प्लस 2xy² माइनस 2y x² प्लस ही ले लो, माइनस का ही हो जाएगा, और ये भी आएगा माइनस का 2y³। dy वाली टर्म, dy/dx वाली टर्म एक साथ ले लो। अब इसको ले लो तो अंदर आएगा माइनस 2y x² प्लस 2y³ इंटू dy/dx माइनस 2x³ प्लस 2xy² इज इक्वल टू 0। माइनस का 2x³ ये भी कैंसिल हो गया, और अंदर माइनस का 2y³ प्लस का 2y³ 2xy² प्लस 2xy² ये हो गया आपका 4xy² माइनस 2yx² माइनस 2y² माइनस 4yx² इंटू dy/dx इज इक्वल टू 0। अब इसको उधर ले जाओ, माइनस 4yx² dy/dx इज इक्वल टू माइनस 4xy², माइनस से माइनस कैंसिल, तो dy/dx इज इक्वल टू आएगा आपका 4xy² डिवाइड बाई 4yx², 4 से 4 कैंसिल,
y से एक y कैंसिल, x से स्क्वायर कैंसिल, तो आपके पास आ गया y बाई एक्स, जो आपको प्रूव करना था। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, वो कहता है शो दैट एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इज नाइदर कंटिन्यूअस नोर डेरिवेबल एट एक्स इज इक्वल टू 2। तो यहां पर हमें एफ एक्स क्या गिवन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब आप निकालोगे लिमिट x टेंड्स टू 2 एफ एक्स। तो यहां पर हम लोग लेंगे, जब भी आप लिमिट निकालोगे x टेंड्स टू 2, तो इसके अंदर क्या लेना पड़ेगा, इसको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो गया आपकी, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। नाउ पुट हियर x इज इक्वल टू 2 माइनस h एज h टेंड्स टू 0। तो ये होगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 2 माइनस h एंड दिस विल बी इक्वल टू 2 माइनस h। h इज ए वेरी स्मॉल क्वांटिटी, तो आपका ये जो वैल्यू है वो किसके बीच में लाई करती है, 1 और 2 के बीच में, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 1। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 1 इज इक्वल टू 1। ये आप क्या गई LHL। अब आप निकालोगे RHL, तो ये होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 x टेंड्स टू 2 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। नाउ पुट हियर x is equal to 2 plus h as h tends to 0। क्या आएगा आपका लिमिट h tends to 0 2 plus h। अब ये वैल्यू 2 और 3 के बीच में लाई करती है, इसलिए इसकी वैल्यू आएगी 2। तो लिमिट h tends to 0 2 is equal to 2। now RHL is not equal to LHL, so it is not continuous at x equal to 2। so the given function is not continuous at x is equal to 2। ये हो गया एक पार्ट इसका। आप सेकंड इसके अंदर है कि डेरिवेबल देखना में, तो डेरिवेबिलिटी के लिए फॉर्मूला होता है f डैश 2 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 प्लस h माइनस f ऑफ h डिवाइड बाई h। ये होता है आपका राइट साइड डेरिवेटिव, ठीक है। तो अब इसको आगे करोगे आप तो क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 x प्लस h माइनस 2 आएगा यहाँ 2 डिवाइड बाई h। अब इसके लिए आएगी वैल्यू लिमिट h टेंड्स टू 0 x प्लस h, यानी कि 2 प्लस h। यहाँ पर 2 प्लस h की वैल्यू क्या आएगी 2 माइनस 2 डिवाइड बाई h। 2 माइनस 2 इज 0, 0 बाई h इज इक्वल टू 0 आ जाएगी इसकी वैल्यू। अब हम लोग लेंगे नेक्स्ट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 माइनस h माइनस f ऑफ 2 डिवाइड बाई माइनस h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 माइनस h 2 माइनस h माइनस 2 डिवाइड बाई h। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करो, ये वैल्यू आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस 2 डिवाइड बाई माइनस h एंड दिस विल बी इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 1 बाई माइनस h एंड इक्वल टू infinity। so right hand derivative is not equal to left hand derivative, so the given function is not derivable at x is equal to 2। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, वो है कि if x is equal to
टी प्लस 1/t, x इज इक्वल टू क्या है आपके पास, t प्लस 1/t होल रेज़्ड टू पावर a एंड y इज इक्वल टू a रेज़्ड टू द पावर t प्लस 1/t। अब आपको निकालना है dy बाई dx, तो उसके लिए सबसे पहले आप निकालोगे dx बाई dt। तो dx बाई dt इज इक्वल टू, अब यहां पर क्या है, फंक्शन है, उसकी पावर कांस्टेंट है, तो यहां पर एक x की पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा, तो a पावर डाउन इंटू t प्लस 1/t होल रेज़्ड टू पावर a माइनस 1 इंटू d बाई dt ऑफ t प्लस 1/t। तो दिस विल बी इक्वल टू a इंटू टी प्लस 1/t होल रेज़्ड टू पावर a माइनस 1, t का डेरिवेटिव 1 और 1/t का डेरिवेटिव माइनस 1/t स्क्वायर। ये आ गया आपके पास dx बाई dt। अब आप निकालोगे यहां पर dy अपॉन dt एंड दिस विल बी इक्वल टू a की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, a की पावर x इंटू log a, तो यह जगह a की पावर t प्लस 1/t इंटू डेरिवेटिव ऑफ t प्लस 1/t, t का डेरिवेटिव इज 1 और 1/t का माइनस 1/t स्क्वायर, और इंटू में यहां पर इसके साथ क्या आएगा, एक और log a भी आएगा। अब आप निकालोगे dy बाई dx, तो dy बाई dx इज इक्वल टू log a इंटू a रेज़ पावर t प्लस 1/t इंटू 1 माइनस 1/t स्क्वायर अपॉन a इंटू t प्लस 1/t होल रेज़्ड टू पावर a माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1/t स्क्वायर। तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद आपके पास आंसर आ जाएगा। तो आपके पास आ गया आंसर dy बाई dx इज इक्वल टू log a रेज़्ड टू पावर t प्लस 1/t अपॉन a इंटू टी प्लस 1/t रेज़्ड पावर a माइनस 1। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है इफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स x होल स्क्वायर देन प्रूव दैट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू y2 प्लस 2x 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू y1 इज इक्वल टू 2। तो ये वैसे मैंने करवाया हुआ है वीडियो में भी, तो आप वहां से देख लेना, बट फिर भी मैं करवा देता हूँ। dy बाई dx क्या आएगा, dy बाई dx मतलब y1, तो यहाँ पर y1 ही ले लो, तो y1 इज इक्वल टू आएगा आपका 2 tan इनवर्स x इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर। अब y2 आ जाएगा आपका नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव होल स्क्वायर आ जाएगा ये। अब 1 प्लस एक्स स्क्वेयर एज इट इज 2 tan इनवर्स x का क्या आएगा, 2 इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस अब 2 tan इनवर्स x एज इट इज इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव इज 2x। तो फाइनली आपके पास y2 जो आएगा वो आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वेयर से 1 प्लस एक्स स्क्वेयर कैंसिल, 2 माइनस 2 2 जा 4 4x इंटू tan इनवर्स x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का होल स्क्वायर। अब y1 और y2 की वैल्यू इसके अंदर रख दो, यहां पर LHS में लेफ्ट हैंड साइड। तो ये क्या है आपके पास 2 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का होल स्क्वेयर इंटू 2 माइनस 4x tan इनवर्स x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का होल स्क्वेयर प्लस 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू 2 tan इनवर्स x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। 1 प्लस एक्स स्क्वेयर से 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, इससे
ये कैंसिल, तो यहां पर आपके पास आ गया 2 माइनस 4x tan इनवर्स x प्लस 2 टू जा 4x tan इनवर्स x, इससे ये कैंसिल इक्वल टू 2 इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 8 है, if y is equal to x raised to power x square minus 3 plus x minus 3 whole raised to power x square, find dy by dx। तो अब इसके अंदर देखो फंक्शन की पावर फंक्शन है, तो यहां पर हम लोग सिंपल ले लेंगे इसको, y इज इक्वल टू u प्लस v। नाउ u इक्वल टू क्या आएगा आपके पास x इज पावर एक्स स्क्वेयर माइनस 3, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो लॉग u इज इक्वल टू, जब इसका लॉग लोगे तो ये लिख लो यहां पर log ऑफ x रेज्ड पावर एक्स स्क्वेयर माइनस 3, ये ऐसे है। अब ये चीज क्या आ जाएगी, आगे आ जाएगी, तो हो जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 3 इंटू लॉग एक्स। अब इसका डेरिवेटिव ले लो, तो ये आएगा 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहां पर प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक्स स्क्वेयर माइनस 3 एज इट इज, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स प्लस लॉग एक्स एज इट इज, एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव इज 2x और 3 का 0, तो आपके पास आ गया डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 3 डिवाइड बाई एक्स प्लस 2x log x, and this will be equal to इज इक्वल टू आएगा, यहां पे एलसीएम ले लोगे तो u इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 3 प्लस 2x स्क्वेयर log x बाई x, और u क्या था आपका, u था हमारा x की पावर एक्स स्क्वेयर माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 3 प्लस 2x स्क्वेयर log x अपॉन x है, तो ये पावर क्या हो जाएगी यहां पर -4, ये तो आपको कहा गया डी बाई डी एक्स। उसके बाद आपको निकालना है v क्या है आपका, v है x माइनस 3 होल रेज़ टू पावर एक्स स्क्वेयर। अब इसके अंदर भी log ले लो, तो log v इक्वल टू log ऑफ x माइनस 3 होल टू पावर एक्स स्क्वायर, ये आगे आ जाएगा, तो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर log ऑफ x माइनस 3, नाउ टेकिंग log, तो हो जाएगा 1 बाई वी डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एज इट इज, x माइनस 3 का 1 बाई एक्स माइनस 3 प्लस x माइनस 3 एज इट इज log of x minus 3, log of x minus 3 as it is, x square का डेरिवेटिव इज 2x। फाइनली आपके पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू एक्स माइनस 3 इंटू लॉग ऑफ x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 3, तो dv बाई डी एक्स जो भी आएगा आपका उसकी वैल्यू आ जाती है अगर dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू v, व्हाट इज v, x माइनस 3 की पावर एक्स स्क्वायर। अब जो नीचे x माइनस 3 है तो पावर क्या हो जाएगी इसकी -1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू एक्स माइनस 3 इंटू लॉग ऑफ x माइनस 3, ये आपके पास आंसर आ गया। और dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा फाइनली du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। तो du बाई डी एक्स और dv बाई डी एक्स आप दोनों को ऐड कर देना तो आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा। तो ये था आपका क्लास टेस्ट का सॉल्यूशन। ओके, थैंक यू।